बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं पर भी अगर इस तरह हो यानी 7 + 3 एक जैसी वैल्यूज़ हैं, यानी a + 7 दोनों तरफ है, 3 भी दोनों तरफ है, यानी इस तरह फ़र्ज़ करें a + b = b + a हो, तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम ये कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कहीं पर भी दो वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या आ जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू प्लस यानी एडिशन। अगर दो एक जैसी वैल्यूज़ हैं और दरमियान में प्लस है तो हम क्या कहेंगे? यानी a + b = b + a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसका सेकंड पार्ट है p + q + r। ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, p + q + r। ये क्या है? तीन मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, यानी हमारे पास a + b + c, a + b + c। तो इस तरह तीन वैल्यूज़ के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एसोसिएटिव। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट = 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट। इसमें देखिए तीन वैल्यूज़ हैं, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट। दूसरी तरफ भी वही तीन वैल्यूज़ ही हैं और सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। कहीं पर भी अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो, तीन वैल्यूज़ को हम कहते हैं एसोसिएटिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव तीन चीज़ों की प्रॉपर्टी है और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 80 + 0 = 0 + 80। अगर कहीं पर भी इस तरह की वैल्यू, इसमें देखें हमारे पास क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीन चीज़ें कहीं पर भी अगर मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये फोर्थ क्वेश्चन है 80 + 0, यानी दो चीज़ें सेम है, यानी a + b = b + a। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन या प्लस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 100 + 100 × 1। कहीं पर भी अगर हम कोई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर वही आ जाए, हम क्या करें? अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर वही आ जाए, किसी भी चीज़ को, यानी हम किसी एक नंबर 100 को हम यानी 1 से मल्टीप्लाई किया या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 100 ही आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम किसी, यानी हम देखें a में 0 प्लस करते हैं और आंसर a ही आता है, a के अंदर हमने कुछ प्लस किया और आंसर a ही आया, हम इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी हमने कुछ ऐड भी किया लेकिन फिर भी आंसर वही आया।
100 को हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी किया लेकिन आंसर फिर भी 100 आया तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, p प्लस माइनस p इज इक्वल टू 0। इस 6 क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने कुछ ऐड किया है। हमेशा अगर हम किसी चीज़ के इन्वर्स को ऐड करें आंसर 0 आ जाए तो हम इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमने p में माइनस p प्लस माइनस p इज इक्वल टू 0 ऐड किया है कुछ, उसका उलट यानी p का माइनस p एडिट, इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। एडिटिव इन्वर्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 1/7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट। हम कहीं पर भी अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/5 आ जाएगा, 6/5 का 5/6 आ जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास देखें ये क्या है, दो चीज़ें हैं, यानी जिस तरह a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो चीज़ों के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका लास्ट पार्ट है 2√2 प्लस 3√2 इज इक्वल टू 5√2। 2√2 प्लस 3√2, तो इसको हमने क्या किया है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में बेटा हमने सिर्फ साइन चेंज करना है। 12/5 का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -12/5, -6/13 का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा +6/13, 27/5 का एडिटिव इन्वर्स -27/5, 8/-5 या -8/5 का एडिटिव इन्वर्स +8/5 आ जाएगा। यानी इस तरीके से बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने एडिटिव इन्वर्स में वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर कहीं पर प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, वो उस वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि -4/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/4, -3/4। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या आ जाएगा, 2/1 या 2।
इसके बाद 1/7 का स्क्वायर रूट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट ओवर 1 या 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5/-7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आ जाएगा -7/-5, -7/-5, 8 + 3 11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/11 आ जाएगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो -1 ही आएगा। 9 - 7, इसका आंसर क्या है 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा 2। ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये आ जाएगा 1/a। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/a आ जाएगा।